theorem. For a network shown in figure, determine the current flowing through RL. यहाँ पर RL का मतलब होता है लोड रेजिस्टेंस, और लोड रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होता है जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको कोई अननोन क्वांटिटी पूछी जाती है, जो हमने अभी प्रीवियसली देखा कि करंट फाइंड आउट करना हो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, या वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करना हो, या पावर एब्जॉर्ब, तो उस रेजिस्टेंस को हम लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं. डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू RL व्हेन द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस इज 3 ओम, 6 ओम एंड 9 ओम. तो यहाँ पर एक नेटवर्क हमें गिवन है, डीसी नेटवर्क, इसमें एक सोर्स लगा हुआ है 54 वोल्ट, कुछ रेजिस्टेंसेस हैं, और लास्ट में एक लोड रेजिस्टेंस है RL जिसकी वैल्यू 3, 6 और 9 ओम है. तो हमें यहाँ पर करंट फाइंड आउट करना है इन RL. तो RL में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम. तो थेवेनिन्स थ्योरम के क्या स्टेप्स हैं पहले हम एक बार क्विकली देख लेते हैं स्टेप्स, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे. स्टेप 1 में हमको लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना होता है टू फाइंड दी VTH. जैसा कि हमने अभी स्टेटमेंट में देखा कि हमको एक इक्विवेलेंट सर्किट से इस नेटवर्क को रिप्लेस करना है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स होगा, तो डेफिनेटली वोल्टेज सोर्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा जिसका नाम VTH है. तो उसके लिए स्टेप 1 है रिमूव द लोड रेजिस्टेंस. लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना है एंड फाइंड द ओपन सर्किट वोल्टेज विच इज कॉल्ड VTH और VOC. VOC मतलब V ओपन सर्किट. फिर सीरीज रजिस्टर यानी कि RTH फाइंड आउट करना होता है. तो स्टेप 2 इज डेडिकेटेड टू RTH. स्टेप 2 सेज डीएक्टिवेट द कांस्टेंट सोर्सेस. तो जितने भी कांस्टेंट सोर्सेस नेटवर्क में प्रेजेंट हैं वो सारे कांस्टेंट सोर्सेस को डीएक्टिवेट करना है. डीएक्टिवेशन का क्या मतलब है? फॉर वोल्टेज सोर्स रिप्लेस इट बाय इंटरनल रेजिस्टेंस. अगर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स का गिवन है तो उससे रिप्लेस करना है, और अगर केवल वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट सर्किट करना है, और करंट सोर्स है अगर तो उसको ओपन सर्किट करना है. तो कुल मिला के यहाँ पे डीएक्टिवेट करना है जितने भी कांस्टेंट सोर्सेज हैं. वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट. एंड फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस कॉल्ड थेवेनिन्स रेजिस्टेंस RTH बाय लुकिंग थ्रू ओपन सर्किटेड लोड टर्मिनल्स. इस पे हम आएंगे कि लुकिंग थ्रू ओपन सर्किटेड लोड टर्मिनल क्या होता है. तो स्टेप 1 इज डेडिकेटेड टू VTH, step 2 is dedicated to RTH, and finally step 3 is dedicated to drawing the Thevenin's equivalent circuit by placing RTH in series with VTH. तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप. तो हमारे पास ये जो नेटवर्क है इसमें RL है. स्टेप 1 की हम बात करते हैं. तो स्टेप 1 में देखिए हमने लोड रेजिस्टेंस रिमूव कर दिया है RL, और यहां पर लोड रेजिस्टेंस रिमूव करने के बाद जो ओपन टर्मिनल मिल रहे हैं हमको यहाँ पर ये ओपन टर्मिनल, यहाँ पर इन दोनों ओपन टर्मिनल के बीच में हमको वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो कैसे करेंगे? कोई भी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं नेटवर्क की जो हमको नेटवर्क सॉल्व करने के लिए मालूम है. जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सिंगल सोर्स का नेटवर्क है. तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा I अगर अज्यूम कर लिया इस डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली ये I1 यहाँ पे फ्लो होगा और यहाँ पर फ्लो होगा I2. तो हमको फाइंड आउट करनी है VTH की वैल्यू. तो जो VTH है वो इन दोनों टर्मिनल के बीच का वोल्टेज ड्रॉप है या वोल्टेज है. तो डेफिनेटली आपको टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 तक का वोल्टेज मेजर करना होगा. तो उसके लिए अगर हम देखें कि 1 से 2 तक अगर हम देखें चाहते हैं तो रास्ते में हमें एक 3 ओम मिल रहा है और एक 9 ओम मिल रहा है. तो इन दोनों में ये 3 ओम भी एक वोल्टेज है, 3 ओम भी एक रेजिस्टेंस है जिसमें वोल्टेज का ड्रॉप होगा, और 9 ओम भी एक रेजिस्टेंस है जिसमें भी वोल्टेज का ड्रॉप होगा. तो इन दोनों वोल्टेज ड्रॉप का एल्जेब्रिक सम हमको लेना है विच विल बी इक्वल टू दिस
VTH। ठीक है, तो अब हम अगर 3 ओम की बात करते हैं तो 3 ओम में डेफिनेटली कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी है, 0। और अगर करंट की वैल्यू 0 है 3 ओम में, तो इसका मतलब है यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप भी कितना होगा, 0। क्यों? क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप होता है V = I × R। KVL में हम देख चुके हैं। तो अगर I की वैल्यू 0 हो रही है, डेफिनेटली वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो 3 ओम तो कैंसिल हो गया। मतलब 1 से 2 ट्रेवल कर रहे हैं तो हमको 2 रेजिस्टेंस मिले, जिसमें से एक कैंसिल आउट हो गया क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप 0 है। तो अब बच रहा है 9 ओम। तो 9 ओम के अक्रॉस अगर हमको वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करना है, यानी कि V 9 ओम फाइंड आउट करना है, तो दिस इज इक्वल टू I × R। I मतलब यहाँ पर I2 × 9। तो I2 × 9, I2 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमको यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा 9 ओम में, और वोल्टेज ड्रॉप इन 9 ओम इज इक्वल टू VTH। तो पहले I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो I2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको हमने कहा था I, इसको कहा था I1, इसको कहा था I2। तो पहले यहाँ पर I की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और I जो है वो टोटल करंट है इस सर्किट का, और I फाइंड आउट करने के बाद I1 I2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो I फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करें, हमें मालूम है V = IR होता है, ओम्स लॉ। तो V अगर टोटल वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है सर्किट के, I टोटल करंट को, तो R टोटल रेजिस्टेंस को, विच इज R इक्वलेंट। तो इस सर्किट का R इक्वलेंट फाइंड आउट अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखें, R इक्वलेंट। तो R इक्वलेंट फाइंड आउट करेंगे, दिस 9 एंड दिस 9 इज इन सीरीज, मीन्स 18, और 18 ये दोनों मिलके बना रहे हैं 18, और ये 18 और ये वाला 18 पैरेलल में हो जाएंगे, विच इज 18 × 18 अपॉन 18 + 18 मीन्स 36। पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 R2 अपॉन R1 + R2, और प्लस 18 जो लास्ट वाला बचा हुआ है, ये वाला रेजिस्टेंस। तो ये R इक्वलेंट बन गया। तो यहाँ से ये R इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, देखें हम। तो R इक्वलेंट की वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा 9, ऊपर वाला सॉल्व करेंगे, प्लस 18, तो कितना हो जाएगा ये 27 ओम। तो यहाँ पर हमारे पास R इक्वलेंट आ गया है 27 ओम। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पर R इक्वलेंट हमने फाइंड आउट कर लिया है 27 ओम। अब टोटल रेजिस्ट करंट जो था ये था I। तो अगर टोटल वोल्टेज V है विच इज 54, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल करंट। तो कितना हो गया भैया, 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर हो गया I। और अगर हमें I1 I2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, I1 I2, वैसे हमें चाहिए केवल I2 है, लेकिन आप I1 भी फाइंड आउट कर ही लेते हैं। I1 अगर देखें तो यहाँ पे पैरेलल सर्किट रूल से देखें तो मेन करंट मतलब 2 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट ब्रांच। I1 के लिए ऑपोजिट ब्रांच यानी कि 9 + 9 कितना हो गया, 18 अपॉन 18 + 18 कितना आ जाएगा, ये मतलब 1 एम्पियर हो गया ये। सिमिलरली I2 को फाइंड आउट करेंगे तो I2 भी कितना आएगा, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर + 1 एम्पियर इक्वल टू 2 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू आ गई है 1 एम्पियर। हमको वोल्टेज ड्रॉप चाहिए था 9 ओम में। 9 ओम का वोल्टेज ड्रॉप इस I2 × 9। I2 की वैल्यू 1 निकालिए अभी, × 9, तो इस हिसाब से हो जाता है ये 9 वोल्ट।
दिस V9 ओम इज नथिंग बट VTH। तो स्टेप 1 इज कंप्लीटेड। VTH की वैल्यू आ गई है 9 वोल्ट। अब स्टेप 2 पे आते हैं हम। स्टेप 2 इज फॉर फाइंडिंग आउट RTH। तो क्योंकि यहाँ पर स्टेप 2 कहती है कि RTH फाइंड आउट करने के लिए सारे कांस्टेंट सोर्सेस को डीएक्टिवेट करना है, तो एक ही कांस्टेंट सोर्स था 54 वोल्ट, जिसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर एक बात लास्ट टाइम हमने अभी की थी स्टेप्स रीड आउट करते समय कि लुकिंग थ्रू ओपन सर्किटेड लोड टर्मिनल का मतलब क्या होता है। तो RTH वहाँ से फाइंड आउट किया जाता है जहाँ से लोड को रिमूव किया गया है। तो लोड को यहाँ से रिमूव किया है तो हम यहाँ से देखेंगे, और देखने का मतलब ये है कि आप अज्यूम करें कि यहाँ पर एक अज्यूम करना है, यहाँ पर एक सोर्स लगा हुआ है। तो अगर यहाँ सोर्स लगा होगा तो डेफिनेटली करंट, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट यहाँ से ऐसा फ्लो होना शुरू होगा, ऐसे 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 और फिर ऐसे। इसका मतलब है अगर सोर्स लगा हुआ है यहाँ पर तो हम फाइंड आउट करेंगे R इक्वलेंट यहाँ से, इस जगह से। तो दिस वाज द पर्पस ऑफ द स्टेटमेंट दैट लुकिंग थ्रू ओपन सर्किटेड लोड टर्मिनल। मतलब अगर ओपन सर्किटेड लोड टर्मिनल यहाँ पर है, इस जगह पर है, तो आप यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। तो 18 और 18 क्या हो गया, पैरेलल में हो गया, क्योंकि डेफिनेटली दोनों अलग अलग करंट आ रहे हैं, नोड पे डिवाइड होगा। तो 18 और 18 हो जाता है यहाँ पर ये वाला 18 और ये वाला 18, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपका 18 इंटू 18 अपॉन 18 प्लस 18, मतलब कितना हो गया 9। तो ये दोनों मिला के बन जाते हैं 9, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा 9, और वो 9 और ये वाला 9, दिस एंड दिस 9 इज इन सीरीज, तो हो जाता है 18। वो 18 यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन, दिस इज 18, और ये आ रहा है 18, और ये 18 और ये 9 हो जाएंगे फिर से किसमें, सीरीज में। फिर से देखते हैं एक बार, ये 18 और ये वाला 18 पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर इनका करेंगे तो आएगा 18 इंटू 18 अपॉन 18 प्लस 18, 18 इंटू 18 अपॉन 18 प्लस 18। तो कितना हुआ, इसको सॉल्व करते हैं तो 9 आया। तो इन दोनों की जगह अगर 9 लगेगा तो इस जगह पर 9 लगेगा, तो 9 इन दोनों को हटाने के बाद 9 मिलेगा, वो 9 और ये वाला 9 हो जाएंगे सीरीज में, वो 9 और ये 9 हो जाएंगे सीरीज में। और सीरीज में होने के बाद ये हो जाएंगे 18। तो यहाँ तक जब अपन पहुँचेंगे तो आ जाएगा अपने पास 18, और ये 18 और ये 9 हो जाएंगे पैरेलल में, विच इज 18 इंटू 9 अपॉन 18 प्लस 9, और लास्ट में आ रहा है 3, दैट इज प्लस 3। तो कितना हो गया भैया, ये 18 इंटू 9 तो ठीक है, तो 18 इंटू 9 अपॉन हो गया 27 प्लस 3, ये हो गया कैंसिल आउट 3, और ये हो गया 6। तो 6 प्लस 3 इक्वल टू आ गया है आपका 9 ओम, विच इज योर RTH। फाइन। तो RTH की वैल्यू आ गई है हमारे पास यहाँ पर, RTH इक्वल टू आ गया है 9 ओम। ठीक है, VTH आया था 9 वोल्ट, RTH आ गया है 9 ओम। अब स्टेप 3, लास्ट स्टेप, ऑब्टेन थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बाय प्लेसिंग RTH इन सीरीज विथ VTH। तो VTH हमारा आया था 9 वोल्ट,
प्लेस करना है इन सीरीज विथ, और ये आया था 9 ओम। और ये वो लोड टर्मिनल है जहाँ से आपने लोड रेजिस्टेंस रिमूव किया था, हमने वापस लगा दिया, और ये है RL। और अगर RL की वैल्यू 3 ओम है, 3 ओम, और इसमें करंट फाइंड आउट करना है, तो एक सिंपल सर्किट है जिसमें आसानी से करंट फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर इस करंट का नाम है IL, तो IL विल बी इक्वल टू 9/9+3 विच इज 9/12 एम्पियर। तो अगर RL की वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा 9/9+3। अगर RL की वैल्यू 6 है तो हो जाएगा 9/9+6। RL की वैल्यू अगर 9 है तो जाएगा 9/9+9। तो दिस इज कॉल्ड थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। ये थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट है जो हमको सारी स्टेप्स करने के बाद मिलेगा। तो स्टेटमेंट की तरफ एक बार फिर से बात करते हैं कि उन्होंने बोला था कि पूरे नेटवर्क को रिप्लेस कर देगा एक वोल्टेज सोर्स से और एक रेजिस्टेंस से, लेकिन किसको छोड़ के? RL को छोड़ के। तो यहाँ पर थेवेनिन्स करता क्या है, केवल RL को छोड़ के बाकी एंटायर नेटवर्क को केवल एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देता है। इस तरीके से ये नेटवर्क एक सिंप्लीफाइड नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाता है, और इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करना, वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करना या पावर एब्जॉर्ब फाइंड आउट करना ईजी हो जाता है। ठीक है, ये एक सिमिलर प्रॉब्लम है होमवर्क के लिए, इसको ट्राई करिएगा। यहाँ पर पूछा है फाइंड करंट थ्रू 20 ओम। तो 20 ओम जो है यहाँ पर लगा हुआ था, जिसको रिमूव कर दिया गया है। ये 20 ओम लगा हुआ है, तो 20 ओम अगर यहाँ पर लगा हुआ है MN टर्मिनल पे, तो करंट फाइंड आउट करना है 20 ओम में। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। पहले 20 ओम को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद इस टर्मिनल पे वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विच इज VTH। उसके बाद जितने भी कांस्टेंट सोर्सेस थे, स्टेप 1 हो जाएगी, जितने भी कांस्टेंट सोर्सेस हैं उनको डीएक्टिवेट कर देंगे। तो इस सर्किट में कितने कांस्टेंट सोर्सेस हैं? नंबर 1 एंड नंबर 2। डीएक्टिवेट करने का मतलब है शॉर्ट कर देंगे, इसको भी शॉर्ट कर देंगे, इसको भी शॉर्ट कर देंगे, और शॉर्ट करने के बाद फाइंड आउट करेंगे RTH। तो दिस इज स्टेप 2। VTH फाइंड आउट करने के बाद, RTH फाइंड आउट करने के बाद लास्ट में एक थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे स्टेप 3 में, जिसमें एक VTH होगा, एक RTH होगा, और लोड रेजिस्टेंस यानी कि 20 ओम वापस लगा देंगे। इसको ट्राई करिएगा। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। यूज थेवेनिन्स थ्योरम टू फाइंड करंट थ्रू रेजिस्टेंस RL। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस RL है, ये बीच में लगा हुआ है। तो यहाँ पर करना ये है कि सबसे पहले इस RL को रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद इम्पॉर्टेंट ये है कि आप देखें, अगर मैं सिर्फ उसी पोर्शन को ड्रॉ कर रहा हूँ, 2 पॉइंट मिलेंगे आपको रिमूव करने के बाद, ये है पॉइंट। तो यहाँ पर हिंट ये है कि इनका नाम दे देना है पहले ही, AB। तो A से B के बीच का वोल्टेज हमको फाइंड आउट करना है। तो आपको A से B तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस रास्ते को यूज़ करना पड़ेगा ये। तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करें, यानी कि 30 ओम के अक्रॉस, 60 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करें, यानी कि इसका करंट फाइंड आउट करें, इसका भी करंट फाइंड आउट करें, और फिर इन दोनों का एलजेब्रिक सम करेंगे। तो आपको मिलेगा VAB विच इज VTH। ठीक है, ट्राई करिएगा।